हेलो माय डियर लियो, सिंह राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है सिंह राशि। लेट्स चेक सिंह राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। लियोज, आपके लिए आने वाले हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं। सक्सेस एंड ग्रोथ। ओके, सो पहली एनर्जी ट्रैवल। ट्रैवल इंडिकेट है यहाँ पर इस हफ्ते। लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो, पर ट्रैवल ज़रूर है, ठीक है। देन यहाँ पर सक्सेस एंड ग्रोथ ये भी बता रहा है कि इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है किसी इंसान से, या आपके ऑफिस में, करियर में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिलेंगे। जैसे मानो आप चाह रहे हो कि आपकी 2025 में आपकी इतनी सैलरी हो जानी चाहिए, तो धीरे धीरे आप इतना प्रोग्रेस कर रहे हो, धीरे धीरे आप जो है अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपने आप को पुश कर रहे हो। और उससे क्या है ना, आपको अपनी एक विजन दिखता है ना कि हाँ, मैंने इतना अर्निंग तो स्टार्ट कर दिया है, अब इस साल में मेरा इतना अर्निंग और हो सकता है। वो एक पॉजिटिव खुद को साइन देखने को मिलते हैं ना, खुद को यकीन होने लगता है कि हाँ ऐसा होगा। तो वो चीज़ देखने को मिलेगी आपको, ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पर आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ तो है यहाँ पर जो है स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस के रिगार्डिंग। कुछ तो आप, या तो लॉन्ग डिस्टेंस आपका काम है, आप अपने घर से दूर रहते हो और आप अपने घर आ रहे हो इस हफ्ते, या फिर आपके जो लव्ड वन है वो आपको विजिट कर रहे हैं। ट्रैवल है यहाँ पर, और मैनिफेस्टेड भी है, किसी ने कोई ना कोई जगह मैनिफेस्ट की थी कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, वो या तो पूरा हो रहा है, या फिर कोई ना कोई आपका जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कुछ काम है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है सक्सेस एंड ग्रोथ की, तो मुझे बहुत ज़्यादा बिजी भी नज़र आ रहे हो आप, बहुत बिजी भी हो, ये हफ्ता बिजी जाएगा आपका सिंह राशि, ठीक है। मून, इमोशंस। सो ये हफ्ते में क्या होगा सिंह राशि, आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत, मतलब कहते हैं ना, बात करते करते जैसे आपको ये लगेगा जैसे आप पहले छुपा लेते थे बातों को। पहले आपको लगता था कि अरे कोई बात नहीं, सारी बातें सबको नहीं बतानी है, बट अब आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन, हो सकता है करो चीज़ों को, आप डिस्कस करो और अपनी अपनी बातें रखो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलीज़ करो कि मेरे अंदर जो भी है ना वो मैं निकाल दूँ, मैं बोल दूँ। मतलब वो कम्युनिकेशन की बात यहाँ पर आई भी थी कि आपने बहुत हिडन रखी हैं बातें, अब आप जो है आप बोलोगे, आप एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है किसी ना किसी से स्पेशली इमोशनल सपोर्ट मिलेगा आपको। अब ऐसा हो सकता है आप बहुत ड्रेन आउट फील कर रहे हो, आपको बहुत लो फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई मेरे को सुने, कोई मेरी बात को ऐसे ही बस जाने ना दे, मुझे कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस दे। तो ऐसे भी लोग होंगे आपके आसपास जो आपकी बात को सुनेंगे। अब ये कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। बट ये ज़रूर है कि जैसे मान लो घर में, परिवार में लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी हम क्या करते हैं, अब जाकर अपने रूम में बैठ जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, हम बताते ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या हुई एक्चुअली। बट अब आप हाउ यू फील वाली एनर्जी में आओगे, आप यू विल एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेस करोगे कि आपको भी कैसा लगता है, आपको भी बुरी लगती हैं बातें, आपको भी हर्ट हो जाता है। तो अब आप ऐसे नहीं रहोगे कि चल छोड़ यार, बोल दिया उन्होंने, बोल दिया, ठीक है, अपने रूम में बैठो, लैपटॉप चलाया, वेब सीरीज़ देख ली बैठ के, और फिर बाहर जाया, खाना खा लिया, फिर से रूम में आके। अब ऐसे नहीं रहोगे। अब आप, मेरे को ऐसा फील हो रहा है और मुझे ये बात पे डिस्कशन करना है, ये वाले मोड पर हो आप, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। छुपाओगे नहीं अब आप बातें। क्राफ्ट, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, क्योंकि जब हम अपने इमोशंस के साथ काम करते हैं ना, तो जब हम कोई काम कर रहे हैं उसमें अगर हम अपने इमोशन जोड़ें तो क्राफ्ट बहुत अच्छा होता है। आपने देखा ही होगा पेंटर्स या सिंगर्स, मतलब
अगर कोई फनी सा कोई गाना गाना है तो उनमें वो फन दिखता है उन सॉन्ग्स में। अगर कोई रोने का गाना है, कोई सैड सॉन्ग है, तो उसमें वो उनकी वो डेप्थ दिखती है ना। तो अगर कोई काम करते हो आप, स्पेशली ऐसा कोई क्रिएटिविटी का कोई काम है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ आप करने वाले हो और वो झलकेंगे आपके काम में। ओके, देन यहाँ है बाउंड्रीज, फेंस, बाउंड्रीज। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी को एंटरटेन तो करने वाले हो नहीं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी रहेगा कि आप लोगों को मतलब उतनी ही जगह देने वाले हो, उतना ही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो जितना वो डिजर्व करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो आपसे बात नहीं करना चाह रहा आप उसको 4-4 घंटे बैठ के बात कर रहे हो उससे, और उस इंसान के पास टाइम ही नहीं है आपके लिए, आप उसको 4-4 घंटे मैसेज कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो ऐसा नहीं रोकोगे आप क्या करोगे कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, एक अपने आप को मोटिवेट करना कि नहीं मैं रह सकता हूँ इस इंसान के बिना, मुझे अब बाउंड्री क्रिएट कर लेनी चाहिए, कोई भी कुछ भी कहकर नहीं जा सकता मुझे, कोई भी मतलब वही बात है ना कि आप अपने इमोशंस अपने रख दोगे कि मैं किसी की ऐसी ही बात कोई सुन नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छे से वो बाउंड्रीज जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आप क्रिएट करने वाले हो। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने ही साथ रिलेशनशिप है, चाहे लोगों के साथ रिलेशनशिप है, बाउंड्रीज लगाओगे कि अपने साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना है तो पहले सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करना है। दूसरों के साथ रिश्ता अच्छा करना है तो दूसरों को उनको बताना है कि तुमसे क्या गलती हुई है और मैं कितना सुन सकता हूँ तुम्हारी, कितना तुम एंटरटेन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आप वो वाले फेज पर हो, ठीक है। मुझे यहाँ आप कहीं ना कहीं कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हो कि ठीक है, मैंने अब इस इंसान को बहुत इस इंसान के लिए कर लिया, अब जो है मैं क्लोज कर रहा हूँ चैप्टर इस इंसान के साथ, यूनिवर्स देखेंगे। कर्मा पे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरोसा करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड जैसा लोग आपको ट्रीट करते हैं वैसा ही आप उनको ट्रीट करने वाले हो, आप उनको दिखाने वाले हो, टीच करने वाले हो उनको कि तुमने मेरे साथ क्या किया। आप ऐसी एनर्जी में हो, ठीक है सिंह राशि। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं सिंह राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, बट अब आप एक्सप्रेस करोगे। नेचर, तो एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ, ठीक है, और कहीं ना कहीं वाटर बॉडी अगर आसपास है तो आप ज़रूर विजिट करोगे या आपका मन होगा ऐसी जगह विजिट करने का, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे हीलिंग पर भी आप, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे तो हीलिंग आएगी। जब हमें रोना होता है और हम नहीं रोते ना, तो हमारे अंदर क्या है, वूंड इकट्ठा होता रहता है, हम रो देते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारी हीलिंग होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मन करे रोने का, या आपको मन करे कि आपको एक बार शाउट करना है, आपको मन करे कि आपको ज़ोर से हंसना है, गो फॉर इट, डरने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर इमोशंस भरे पड़े हैं और सारी दुनिया है, ये पूरा संसार ही इमोशंस पे चल रहा है। तो अपने इमोशंस निकालो, उनको ऐसे ही ना ऐसे भर के मत बैठे रहो अपने मन में, क्योंकि वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो हील करो अपने आप को और हील होगे आप। चलिए अब देखते हैं रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। तो पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए देखेंगे पहले, फिर उसके बाद सिंगल्स के लिए भी देखेंगे कार्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए सिंह राशि। नाइट ऑफ कप्स, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के अलावा भी आपकी लाइफ में कोई और है, जिसकी वजह से आप इस इंसान को अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपकी अटेंशन कहीं और जा रही है आजकल, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान अपने हार्ट को फॉलो करते हुए, अपने इमोशंस को फॉलो करते हुए आपकी तरफ जो है कोई कांटेक्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं आपको। ये यहाँ पर ना, ये कार जो है, ये कार मोशन की एनर्जी बताती है। मोशन क्या कि कुछ भी अगर स्टक रहा है, कुछ भी चीज़ें ऐसी हो गई कि बहुत टाइम से बात नहीं हुई, ब्लॉक कर रखा है, तो वहाँ पर मोशन मतलब वहाँ पर चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। देन है यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि बहुत समय हो गया है आप लोगों के बीच में 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं हुई है, बहुत सारी गलत फहमियाँ हो गई हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो चीट कर रहे हैं, उनको लग रहा है आप चीट कर रहे हो। तो इस वजह से पर्सन कहीं ना कहीं मतलब इस हफ्ते में वो सैड सॉन्ग्स वगैरह सुनना, या न्यू बिगनिंग के बारे में सोचना, या कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उसके गम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन फील करना, वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बट एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स की एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस इंसान को लगता है थोड़ा बहुत, जो मैंने बोला कि आप इसको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इसको चीट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में भी हो सकता है क्लैरिटी चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को किसी ऐसे इंसान ने धोखा दिया है जिसकी वजह से इसने आपको छोड़ा था। कोई नया इंसान आप लोगों के बीच में आया जहाँ पर आपके और उनके बीच में स्थितियाँ थोड़ी सी वर्स्ट हो गई, उस इंसान ने इनको चीट किया है और अब इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ओके, ये यहाँ पर नजर आ रहा है।
आउटकम में है एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के बारे में कहीं ना कहीं अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं और अप्रोच कर सकते हैं। इस हफ्ते में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इंसान कोई ना कोई आपको सॉलिड ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड सिंगल्स। ओके सिंगल्स, सिंह राशि जो भी सिंगल्स हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है हफ्ता। 10 ऑफ कप्स। ओके सो ऐसा लग रहा है कि या तो मैरिज आपकी फिक्स हो रही है या घर में मैरिज की बातें स्टार्ट हो गई हैं, आपकी मैरिज की बातें, या कुछ लोगों के लिए आपका जो फैमिली है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी इंसान को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, शादी के रिश्ते ज़रूर देख रहे हो आप। जैसे क्या होता है, मैट्रिमोनियल कुछ ऐसा होता है ना, आई थिंक, हाँ, उन जगह पर आप देख तो रहे हो या फिर घर वाले भी आपको ज़रूर बता रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि मतलब आप खुद से कुछ इनिशिएट नहीं ले रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। करियर में देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। सिंह राशि, सिंह राशि करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में। करियर में है एस ऑफ कप। स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो स्टार्ट करने का, ठीक है। मैंने बोला था आप अपने काम में इमोशंस बहुत ज़्यादा ऐड करोगे। देखो यहाँ पर आपके काम करियर की रीडिंग है, पहला कार्ड इमोशंस का है, तो यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अपने काम से अटैचमेंट फील कर रहे हो। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे आप बहुत सेटिस्फाइड हो अपने काम के साथ, ठीक है। कोई ना कोई तरीके का नया ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके लिए रिवॉर्ड रिकॉग्निशन नज़र आ रहा है, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है। मिड ऑफ द वीक में लॉ एंड ऑर्डर से कोई काम हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, किसी तरीके की कोई नई जॉब हो सकती है, किसी तरीके का कुछ नया सिलेक्शन वगैरह हो सकता है आपके लिए। द लवर्स ये भी बताता है कि आप वही बात कि आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हो। वो शुरू में ही हो गई थी, वो मैंने बोला था ग्रोथ एंड सक्सेस के कार्ड के साथ कि बहुत बिजी रहने वाले हो। सो आप अपने काम को लेकर ऐसे हो गए जैसे मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है वो काम, ठीक है, आपको बॉयफ्रेंड है वो काम, अब छोड़ना ही नहीं है इस इंसान को, मतलब इस काम को अब तो पूरा करके दम लेना है कि मतलब करियर पे ही ध्यान देना है, बाढ़ में जैसा ही दुनिया आप ऐसे हो रहे हो। एंड ऑफ द वीक में 10 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली गेन है, फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, घर में बहुत सब लोग खुश हैं आपके किसी डिसीजन को लेकर, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई डिसीजन हो रहा है, ठीक है। कोई जॉब लग रही है, कोई बिजनेस आपका जो है डील अच्छी हो रही है, कहीं ना कहीं आपके करियर में कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, कोई ऐसी पार्टनरशिप हो रही है जिसकी वजह से आपको गेन्स हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं घर परिवार भी इस वजह से खुश है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है सिंह राशि। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर और क्या आ रहा है आपके लिए सिंह राशि आने वाले हफ्ते में। आपके पीठ पीछे कोई काम जरूर कर रहा है आपके लिए, आपके अगेंस्ट, पर यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये ब्लेसिंग्स हैं तो वो कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करो, क्योंकि यहाँ पर वो जो और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, उससे कहीं ना कहीं आपके ही जो है काम जो है बहुत जल्दी पूरे होंगे या आपको ही हेल्प मिलेगी उस चीज़ से आगे जाकर, ठीक है। कंट्रोल करना छोड़ दो चीज़ों को, बहुत कंट्रोल, वो मैंने बोला भी था यहाँ इमोशंस आप छुपा के बैठे हो तो उनको छुपा के मत बैठो, कंट्रोल करना छोड़ दो, लेट गो कर दो अब यूनिवर्स पर, ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा यूनिवर्स, मैंने अपना कर्म किया है, रिजल्ट आपके हाथों में। तो वीक करियर वाइज बहुत सुंदर नजर आ रहा है। किसी भी तरीके की बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए आप सर्च आउट कर रहे हो तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।